नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल ज्ञान इंग्लिश विद उमेंद्र पर। और जैसा आपको हमने बताया था, एवरी सैटरडे और संडे आपको वोकैबुलरी की क्लास जरूर मिलेगी। ठीक है, आज भी थोड़ा सा डिले है, स्वास्थ्य ठीक नहीं है ना। तो आइए देखते हैं, ज़्यादा लेट नहीं करते हैं, देखते हैं इडियम्स एंड फ्रेजेस। ठीक है, और बेटा ये ऐसे इडियम्स फ्रेजेस हैं जो आपके सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत यूजफुल हैं और कहीं ना कहीं किसी ना किसी एग्जाम्स में ये वर्ड्स आपसे पूछे गए हैं। ठीक है, तो प्रीवियस वीडियो आपने देखी होगी, जरूर अच्छा लगा होगा आपको सेशन। ठीक है, और आज की भी वीडियो देखिएगा, कंप्लीट वीडियो देखिए। ठीक है, कुछ नए वर्ड्स भी मिलेंगे, कुछ नया सीखने के लिए मिलेगा। ठीक है, तो जानने के लिए इडियम फ्रेजेस को बने रहिए हमारे साथ लास्ट तक। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट कीजिएगा जरूर। ठीक है, आइए देखते हैं इडियम्स एंड फ्रेजेस। ठीक ठीक है, कल जो आपको कराया था, मींस प्रीवियस वीडियो में जो आपको इडियम्स हमने कराए हैं, तो वहां आपको एग्जांपल्स नहीं कराए थे। कोशिश की थी कि विदाउट एग्जांपल्स ही आपको इडियम्स कराए जाएं। ठीक है, लेकिन आज हम आपके लिए एग्जांपल भी लेकर आए हैं, जिससे कि और अंडरस्टैंडिंग अच्छे से हो सके और ज्यादा बेहतर तरीके से आप चीजों को सीख सकें। देखिए, पहला आपका वर्ड है लीप्स एंड बाउंड्स। क्या वर्ड है बेटा? लीप्स एंड बाउंड्स। लीप्स एंड बाउंड्स का क्या मीन्स होगा? रैपिड, तेजी से, एंड सिग्निफिकेंट। ठीक है, सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस, मतलब बहुत तेजी से और सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस। सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस का मीन्स है कि महत्वपूर्ण प्रगति करना। ठीक है ना, लीप्स एंड बाउंड्स का मीन्स होता है तेजी से, है ना, तेजी से करना और क्या करना? महत्वपूर्ण प्रगति करना। ठीक है, तेजी से महत्वपूर्ण प्रगति करना, इसको आप क्या कहेंगे? लीप्स एंड बाउंड्स कहेंगे। ठीक है, एग्जांपल देखते हैं। राहुल की जो इंग्लिश थी स्पीकिंग हैज इम्प्रूव्ड। राहुल्स इंग्लिश स्पीकिंग हैज इम्प्रूव्ड। राहुल की जो इंग्लिश थी वो इम्प्रूव्ड हुई बाय लीप्स एंड बाउंड्स। बाय लीप्स एंड बाउंड्स मतलब तेजी से हुई और महत्वपूर्ण प्रगति हुई उसमें। कब हुई? सिंस ही स्टार्टेड प्रैक्टिसिंग एवरीडे। है ना, कब हुई? जब उसने डेली के डेली प्रैक्टिस करना शुरू किया और डेली उसने क्या किया? याद करना, पढ़ना शुरू किया। क्लियर है? तो मीन समझ में आ गया। लीप्स एंड बाउंड का मीन्स होता है रैपिड एंड सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस। रैपिड एंड सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस, और इसका मीन्स है तेजी से और महत्वपूर्ण प्रगति करना। ठीक है, क्लियर है सेंटेंस? चलो नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। आइए, नेक्स्ट वर्ड है आपका ग्रीज एनीबडीज पाम। क्या नेक्स्ट वर्ड है आपका? ग्रीज एनीबडीज पाम। ग्रीज एनीबडीज पाम का मतलब क्या होता है? टू ब्राइब समवन, है ना। ब्राइब मीन्स होता है रिश्वत। क्या होता है बेटा? रिश्वत, है ना। और गिव मनी फॉर अ फेवर, है ना। ग्रीज एनीबडीज पाम, है ना, किसी की हथेली को गर्म करना, ग्रीज करना, है ना। या इसे आप वर्ड को ऐसे भी याद कर सकते हैं कि ग्रीस लगाना, है ना, किसी के हाथ में ग्रीस लगाना, है ना। तो ग्रीज एनीबडीज पाम, टू ब्राइब, है ना, टू ब्राइब समवन, किसी को रिश्वत देना, और गिव मनी फॉर अ फेवर, और अपने फेवर कराने के लिए किसी को पैसा देना। ठीक है, मींस हिंदी में होगा किसी को रिश्वत देना। एग्जाम्पल देखते हैं। द ऑफिसर एग्रीड, ऑफिसर ने इस बात के लिए एग्री हुआ टू फिनिश द वर्क, कि वो आपका काम फिनिश करेगा। क्विकली, कैसे करेगा? तेजी से। ओनली आफ्टर समवन ग्रीज्ड हिज पाम, है ना। वो आपका काम, ऑफिसर किस बात के लिए एग्री हुआ है? इस बात के लिए ऑफिसर एग्री हुआ है कि वो आपका काम तभी तेजी से करेगा जब आप उसका जो है क्या करेंगे? ग्रीज्ड हिज पाम, है ना, जब आप उसको रिश्वत देंगे, जब आप उसको पैसा देंगे। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड देखिए, कॉल्ड फॉर, है ना। क्या वर्ड है आपका? कॉल्ड फॉर। कॉल्ड फॉर का क्या मीन्स होता है? डिमांड। ठीक है, आस्क्ड फॉर या रिक्वायर्ड, ठीक है, या फिर रिक्वेस्ट समथिंग, है ना। इन सभी का क्या मीनिंग है? किसी चीज की आवश्यकता होना, किसी चीज की मांग करना, ठीक है, किसी चीज की डिमांड करना, किसी चीज का अनुरोध करना।
ठीक है, देखिए एग्जाम्पल, द बैड बिहेवियर ऑफ द स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स का बैड बिहेवियर was not called for ड्यूरिंग द क्लास। ये अध्यापक ये कह रहा है कि स्टूडेंट्स का जो बैड बिहेवियर है क्लास के ड्यूरिंग द क्लास चलते समय उसकी कोई आवश्यकता नहीं है, या क्लास चलते समय क्लास के दौरान जो है स्टूडेंट्स का बैड बिहेवियर बर्दाश्त नहीं होगा, उसकी कोई आवश्यकता नहीं होगी, ठीक है, उसका या फिर अनुरोध नहीं होगा, है ना। उसका मतलब क्या होगा कि कोई भी किसी भी तरह की उसकी डिमांड नहीं मानी जाएगी इस तरह की, है ना। आस्क्ड फॉर, रिक्वायर्ड फॉर या ऐसा कुछ भी रिक्वायर्ड नहीं है। कॉल्ड फॉर का मीन्स रिक्वायर्ड फॉर, सॉरी रिक्वायर्ड, तो इसका मतलब कि ड्यूरिंग क्लास, क्लास के द्वारा, जो क्लास के दौरान जो चीजें चल रही हैं, जब क्लास पढ़ाई जा रही है तो उस दौरान जो है उसका ऐसा बिहेव बिल्कुल भी मान्य नहीं होगा, ठीक है। एक तरह से वार्निंग दी जा रही है आपकी, ठीक। आ गए तीनों वर्ड अच्छे से क्लियर है। चलो नेक्स्ट कुछ वर्ड्स और देख लेते हैं। आइए देखते हैं कुछ और वर्ड्स आपके लिए, ठीक है। देखिए नेक्स्ट वर्ड है आपका पॉइंट ब्लैंक। क्या वर्ड है? पॉइंट ब्लैंक। मार्कर खराब हो गया है हमारा आज। क्या वर्ड है? पॉइंट ब्लैंक, है ना। पॉइंट ब्लैंक का हिंदी में क्या मीनिंग होता है? बिना किसी झिझक के या सीधा सीधा बिल्कुल जवाब देना, स्पष्ट जवाब देना किसी की बात का, है ना। डायरेक्ट एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड, डायरेक्ट और मतलब सीधा सीधा जवाब देना, स्ट्रेट फॉरवर्ड बिल्कुल बोलना किसी भी बात को, विदाउट एनी हेजिटेशन और अवॉइडेंस, है ना। बिना किसी हेजिटेशन के स्ट्रेट फॉरवर्ड किसी भी बात का जवाब देना। देखिए एग्जांपल, सी आस्क्ड हिम ए पॉइंट ब्लैंक क्वेश्चन। सी आस्क्ड हिम, उसने उससे पूछा, पॉइंट ब्लैंक क्वेश्चन अबाउट हिज मिस्टेक्स, कि अपनी जो उसकी गलतियां थी उन गलतियों के लिए क्या पूछा? सीधा सीधा एकदम स्पष्ट जवाब मांगा उस व्यक्ति से, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, ए फिश आउट ऑफ वाटर। फिश आउट ऑफ वाटर मतलब क्या होगा भाई? एक मछली को आप पानी से बाहर आप निकाल देंगे तो क्या होगा? वो तड़पेगी, वो कंफर्टेबल महसूस नहीं करेगी, है ना। यही इसका मीनिंग है। देखो ऐसी स्थिति में होना जहां अजीब महसूस हो, जहां आप कंफर्टेबल ना रहे, जहां आपको अच्छा नहीं लगे, है ना। तो ए फिश आउट ऑफ वाटर का मीन्स होगा कि समवन हु फील्स अनकंफर्टेबल, समवन हु फील्स अनकंफर्टेबल और आउट ऑफ प्लेस इन पार्टिकुलर सिचुएशन। इन पार्टिकुलर सिचुएशन मतलब आप किसी ऐसी स्थिति में है जहां आप कंफर्टेबल नहीं है, ठीक है, और जहां आप आउट ऑफ प्लेस और पार्टिकुलर सिचुएशन, कोई ऐसी स्थिति जहां पर आप बिल्कुल भी अच्छा महसूस नहीं कर रहे हैं, अजीब लग रहा है आपको, है ना। देखिए एग्जांपल, व्हेन रिया मूव्ड टू ए न्यू स्कूल, जब रिया एक नए स्कूल में गई, एडमिशन लिया, तो सी फेल्ट लाइक ए फिश आउट ऑफ वाटर, है ना। लाइक ए फिश आउट ऑफ वाटर, तो क्या मीन्स हुआ उसका? उसको अजीब महसूस हुआ, है ना। जब आप एक जगह से दूसरी जगह पर, आप नई जगह पर जाते हैं, जैसे एक स्कूल का ये एग्जांपल दिया गया है। मान लीजिए आपने स्टैंडर्ड जो 12th लेवल तक का स्टैंडर्ड था, मान लीजिए 10th क्लास आपने एक ही स्कूल से किया, ठीक है, स्टार्टिंग से 10th तक आपने एक ही स्कूल से किया, और आप 11th और 12th के लिए आप दूसरे स्कूल की चॉइस करते हैं, दूसरे स्कूल में एडमिशन लेते हैं, तो आपको वहां क्या फील होगा? ए फिश आउट ऑफ वाटर, है ना। वहां आपको अजीब महसूस होगा, वहां आप कंफर्टेबल नहीं होंगे उतने, है ना। धीरे धीरे हो जाएंगे लेकिन स्टार्टिंग में आपको अजीब महसूस होगा, है ना। देखिए नेक्स्ट वर्ड है ऑल ग्रीक। ऑल ग्रीक का मीन्स होता है कि कुछ भी समझ न आना, है ना। कोई भी बात समझ न आने वाली हो, जहां कोई भी बात समझ में नहीं आती है भाई। हमें देखो इसे याद करने का एक बहुत आसान तरीका अभी अभी बिल्कुल माइंड में आया। कैसे याद कर सकते हैं आप इसे? ऑल ग्रीक को, हम कहाँ के रहने वाले हैं? इंडिया के। हमें कौन सी भाषा आती है? हिंदी और इंग्लिश। और ग्रीक हमारे लिए क्या हो गई? ग्रीक लैंग्वेज हमारे लिए क्या हो गई? हमें बिल्कुल समझ नहीं आएगी, है ना। नहीं समझ आएगी ना, तो क्या हुआ? ऑल ग्रीक क्या हुआ कि जितने भी ग्रीक हैं वो हमें बिल्कुल समझ नहीं आते, है ना। तो कोई ऐसी बात जो हमारे समझ में नहीं आएगी उसे हम क्या कहेंगे? ऑल ग्रीक, है ना। समथिंग दैट इज डिफिकल्ट, समथिंग कुछ ऐसा जो डिफिकल्ट है, किस चीज में? अंडरस्टैंड करने में, समझने में डिफिकल्ट है, ठीक है। दिस मैथ्स प्रॉब्लम इज ऑल ग्रीक टू मी,
है ना। कुछ स्टूडेंट्स देखो ऐसे भी होते हैं जिनके लिए जो मैथ्स की प्रॉब्लम्स होती हैं वो ऑल ग्रीक बन जाती हैं। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनके लिए इंग्लिश के एग्जाम्पल्स, इंग्लिश के सेंटेंस या इंग्लिश की एक्सरसाइज उनके लिए ऑल ग्रीक बन जाती है ना। मतलब जिसका जो सब्जेक्ट कमजोर होगा उसके लिए वो ऑल ग्रीक कैटेगरी में आ जाएगा, है ना। तो क्या होगा ऑल ग्रीक आपका, के समझ में न आने वाली बातें, समथिंग दैट इज डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। ठीक है, क्लियर होगा। प्लियंट सॉरी पॉइंट ब्लैंक, ठीक है। पॉइंट ब्लैंक क्या होगा आपका, डायरेक्ट और स्ट्रेट फॉरवर्ड। ठीक है, ए फिश आउट ऑफ वाटर, बहुत अच्छे तरह से आपको समझ में आ गया होगा। ऐसी स्थिति जहां आप कंफर्टेबल नहीं है। और ऑल ग्रीक, ऐसी भाषा या ऐसे लोग, ऐसी बात जो आपको इजीली समझ में नहीं आती है, जो समझने योग्य नहीं है। ठीक है, चलो आओ देखते हैं कुछ और वर्ड्स। आइए देखते हैं कुछ और वर्ड्स। वियर्स हिज हार्ट ऑन हिज स्लीव। ठीक है, ईडियम्स को छोड़ दो, है ना, ईडियम्स को थोड़ी देर के लिए छोड़ दो। और ये देखो क्या कह रहा है, वियर्स, क्या वियर्स हिज हार्ट, अपना हार्ट जो है वो उसने वियर कर लिया। क्या होता है वियर मींस पहनना, अपना हार्ट उसने वियर कर लिया। ऑन हिज स्लीव्स, अपनी कहां पर, बाजुओं में, उसने अपना हृदय अपनी कहां पर, बाजुओं में पहन लिया, है ना। तो क्या मीन्स हुआ उसका, अपनी भावनाओं को खुलकर व्यक्त करना। ठीक है, जो व्यक्ति वियर्स हिज हार्ट ऑन हिज स्लीव, मतलब अपने हृदय को बिल्कुल खुले तौर पर रखना, है ना, अपने मन के अंदर किसी भी बात को ना छुपाना, ना हाइड करना। तो वहां क्या होगा, अपनी भावनाओं को खुलकर व्यक्त करना। ओपनली शोज इमोशंस, है ना, खुले तौर पर क्या करना, इमोशंस बताना और अपनी फीलिंग्स को बताना। ठीक है, देखिए एग्जांपल, सी ऑलवेज वियर्स, शी ऑलवेज ही वियर्स हर हार्ट ऑन हर स्लीव एंड एक्सप्रेस हर लव फॉर हर पेरेंट्स, सॉरी फ्रेंड्स, है ना। वो हमेशा, सी ऑलवेज वियर्स, वो हमेशा कैसी रहती है, खुले तौर पर, अपने मतलब खुले तौर पर एक्सप्लेन करती है, क्या एक्सप्लेन करती है, अपने लव को, फॉर लव, हर लव, ठीक है, अपने लव को, फॉर हर फ्रेंड्स, अपने फ्रेंड्स के साथ। ठीक, नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, फ्रॉम पिलर टू पोस्ट, फ्रॉम पिलर टू पोस्ट। मान लीजिए ये एक पिलर है, ठीक है, ये एक हमने क्या बना दिया, पिलर बना दिया, है ना। इस पिलर से, और ये कोई पॉइंट है, ठीक है, ये कोई पॉइंट है, ठीक। तो इस पॉइंट तक, इस पिलर से इस पॉइंट तक बार बार जाना, बार बार आना, बार बार जाना, बार बार आना। इसका क्या मीन्स हुआ, फ्रॉम पिलर टू पोस्ट, इधर उधर भटकना। मतलब वो क्या कर रहा है व्यक्ति, कभी इधर भटक रहा है, कभी उधर भटक रहा है, कभी इधर भटक रहा है, कभी उधर भटक रहा है। तो इसका क्या मीन्स होता है, गोइंग फ्रॉम वन प्लेस, ठीक है, गोइंग फ्रॉम वन प्लेस, एक स्थान से और पर्सन, और एक इंसान के पास, टू अनदर इन सर्च फॉर, सर्च ऑफ हेल्प। ठीक है, एक स्थान से किसी दूसरे स्थान पर जाना, या एक व्यक्ति के पास से दूसरे व्यक्ति के पास जाना अपनी हेल्प के लिए, ठीक है ना, अपनी सहायता के लिए खोजना किसी को। ठीक, तो इधर एग्जांपल देख लेते हैं, सी मूव्ड फ्रॉम पिलर टू पोस्ट, वह मूव्ड फ्रॉम पिलर टू पोस्ट, वह इधर उधर भटक रही है, लुकिंग फॉर ए गुड जॉब, किस चीज के लिए, एक अच्छी नौकरी के लिए वह इधर उधर भटक रही है। तो क्या कहेंगे, फ्रॉम पिलर टू पोस्ट को इधर उधर भटकना। नॉट एमलेसली, ठीक है ना, किसी उद्देश्य के साथ कहीं पर जाना, है ना, एमलेसली नहीं, व्यर्थ नहीं इधर उधर भटकना, है ना। देखिए, फेस द म्यूजिक, है ना, फेस द म्यूजिक, फेस द म्यूजिक का मीन्स क्या होगा, परिणाम का सामना करना। फेस द म्यूजिक, परिणाम का सामना करना। टू एक्सेप्ट, टू एक्सेप्ट स्वीकार करना। द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ वंस एक्शन, मतलब जो कोई भी व्यक्ति एक्शंस कर रहा है, इस वंस का मतलब यहां होता है, ये आपको वंस जहां भी मिले ना, वन, इस वन का मतलब होता है चाहे कोई भी हो, मतलब ही, शी, इट, जो भी हो उसके विषय में यहाँ बात होती है ना। तो उसके लिए हम क्या कर देते हैं, जब अननोन होता है तो वन का यूज कर देते हैं, है ना। तो टू एक्सेप्ट द कॉन्शियस ऑफ वंस एक्शन, ठीक है, परिणाम का सामना करना। देखिए एग्जांपल,
इफ यू ब्रेक द रूल्स, यदि आप क्या करेंगे, रूल्स को फॉलो नहीं करेंगे, यदि आप रूल्स को तोड़ते हैं तो यू मस्ट बी रेडी, यू मस्ट बी रेडी, तुम्हें तैयार रहना चाहिए, टू फेस द म्यूजिक, टू फेस द म्यूजिक, परिणाम को सामना करने का, परिणाम को सहन करने के लिए आपको तैयार होना चाहिए। ठीक है, देखिए वर्ड्स, वियर्स हिज हार्ट ऑन हिज स्लीव, अपनी भावनाओं को, अपनी फीलिंग्स को किसी के सामने, फ्रेंड्स के सामने, रिलेटिव्स के सामने खुलकर एक्सप्रेस करना, है ना, अपने मन में कोई भी बातें ना रखना। फ्रॉम पिलर टू पोस्ट, पिलर टू पोस्ट का मीन्स होता है कि इधर उधर भटकना है, मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना, एक व्यक्ति के पास से दूसरे व्यक्ति के पास जाना, किसी अच्छे काम के लिए, या तो अपनी सहायता के लिए, या अपनी जॉब के लिए, या अपनी स्टडी के लिए। ठीक है, तो उसे हम क्या कहेंगे, फ्रॉम पिलर टू पोस्ट। जैसे एक एग्जांपल अभी अभी लेटेस्ट आ रहा है माइंड में, कि आप क्या कह सकते हैं कि नाउ आर डेज स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स क्या करते हैं, फ्रॉम पिलर टू पोस्ट फॉर गुड एजुकेशन, या फॉर गुड एडुकेटर, है ना, एडुकेटर। ठीक है, टीचर्स के लिए, अच्छे टीचर्स के लिए, अच्छे पढ़ाई के लिए। ठीक है, बच्चे क्या हैं आजकल इधर उधर भटक रहे हैं, है ना। फेस द म्यूजिक, फेस द म्यूजिक आपको बताया, परिणाम का सामना करना। इफ यू ब्रेक द रूल्स, यदि आप नियम तोड़ेंगे तो आप क्या करेंगे, आप तैयार रहिए, टू फेस द म्यूजिक, परिणाम का सामना करने के लिए। ठीक है, 9 वर्ड्स हो गए आपके, चलो एक वर्ड और देखते हैं, 10 कराने हैं पूरे आज भी। और देखते हैं आज का लास्ट वर्ड, पेंट द टाउन रेड, पेंट कर दो किसको, टाउन को, कैसा कर दो, लाल कर दो पूरा, है ना। जुबा जुबा केसरी, गुटखा उटका नहीं खाना है, गुटकी की ऐड नहीं कर रहा हूं। पेंट द टाउन रेड, पेंट द टाउन रेड का मतलब होता है जमकर जश्न मनाना, है ना, खुशियां मनाना, जश्न मनाना, उसको क्या कहेंगे आप, पेंट द टाउन रेड। टू गो आउट, बाहर जाना, एंड एंजॉय वन सेल्फ, एंजॉय वन सेल्फ, फ्लैम, फ्लैम बॉय बोएंटिफाई, फ्लैम्बॉयंटली, है ना, फ्लैम्बॉयंटली। टू गो आउट एंड एंजॉय वन सेल्फ फ्लैम्बॉयंटली, मतलब बाहर जाकर जमकर जश्न मनाना, किसी का कोई डर नहीं है ना, आंटी पुलिस बुला लेगी, इस चीज का कोई डर नहीं है भैया, जमकर एकदम बढ़िया तरीके से क्या मनाया जा रहा है, जश्न मनाया जा रहा है, खुशी जाहिर की जा रही है। ठीक है, तो उसे क्या कहेंगे, पेंट द टाउन रेड। देखिए सेंटेंस, When she got, when she got, जब उसको प्राप्त हुई क्या, हर फर्स्ट सैलरी, जब उसको अपनी पहली सैलरी मिली। She and her friends, वह और उसके फ्रेंड्स, डिसाइडेड, उन्होंने डिसाइड किया, क्या किया, पेंट द टाउन रेड, क्या आज टाउन को रेड कर देंगे, अरे नहीं पागल, टाउन को रेड नहीं करेंगे, जमकर जश्न मनाएंगे आज, है ना, पार्टी ऑल नाइट। ठीक है, चलो आज आपके लिए इस वीडियो के लास्ट में, स्टार्टिंग में कहा था ना मैंने कि वीडियो के अंत तक जरूर रहना, कुछ ना कुछ नया मिलेगा। देखो क्या नया मिलेगा, पीजीटी 2016 में ये इडियम्स आपका पूछा गया है। ठीक है, और ये एक अकेला वर्ड 4 बार रिपीट है। ठीक है, हर वीडियो के अंत में ऐसा ही एक जादुई शब्द आपके लिए लेकर आएंगे हम। ठीक है, देखो, टू टेक द बुल बाय हॉर्न्स, टू टेक द बुल, बुल मीन्स क्या होता है, सांड होता है, बाय हॉर्न्स, है ना, टू टेक द बुल बाय हॉर्न्स मतलब उसके सींग पकड़कर उसका क्या करना, सामना करना, उससे लड़ना। फेस अ डिफिकल्टी, फेस अ डिफिकल्टी बोल्डली, मतलब डिफिकल्ट सिचुएशन का, बहुत कठिन जो समस्या है, परेशानी है, उसका बहादुरी से सामना करना। देखिए एग्जाम्पल कितना अच्छा है आपके सामने, इट वॉज -5 डिग्री, है ना, सोचो -5 डिग्री एट द टॉप ऑफ माउंटेन, माउंटेन के टॉप पर 5 डिग्री सेल्सियस है माइनस का, बट लेकिन हमारे सोल्जर्स ने क्या किया है, टुक द बुल बाय हॉर्न्स, है ना, परिस्थिति का डटकर सामना किया है, एंड वॉन दैट वॉर, और उस युद्ध को जीत लिया है। ठीक है, तो ये आपके लिए आज एक यूनिक वर्ड, एक नया वर्ड आपके लिए लेकर आए थे जो स्पेशल है। बाकी 10 आपके हमने इडियम्स कराए हैं, 10 आपको कल कराए थे। मिलेंगे वोकैबुलरी के नए सेशन में, कब, नेक्स्ट सैटरडे और नेक्स्ट संडे में। ठीक है, तब तक पूरे वीक्स आपको ग्रामर और लिटरेचर की कुछ वीडियोस प्रोवाइड कराएंगे। ठीक है, तो बताइएगा आज का आपको सेशन कैसा लगा, वीडियो कैसी लगी। अगर अच्छी लगती है तो लाइक जरूर कीजिए,
कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट जरूर कीजिए, और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।